कंगना रनावत, सही आपने याद दिलाया। लोकअप एक वेब वो सीरीज में असल में कंगना रनावत को हम इसलिए बुला रहे हैं कि उसका देश अलग है, मेरा देश अलग है। क्यों? वो 2014 में जो देश पाकिस्तान की नहीं नहीं उसका भारत 2014 में आजाद हुआ था, हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ। क्या बात तो है? दोनों का दो देश है, हम तो उसको अपने देश का मानते ही एक ही भारत में दो देश। एक ही भारत में मैं नहीं कह रहा हूं ना, मैं उसको भारतीय नहीं मानता हूं कंगना को ना, इसलिए मैं उदाहरण उसका अब ढूंढे वो कहां 2014 में कौन सा भारत स्वतंत्र हुआ था, वहां जाए ना भाई। हम जिस भारत में हैं वो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, वहां 26 जनवरी को नया संविधान लागू हुआ 1950 को, तो हम तो उस भारत के निवासी हैं जहां हम भारत के लोग बोलते हैं। पता नहीं कंगना रनावत कौन से भारत में पैदा हुई, कहां रह रही है, कौन किस भक्त की वो अम्मा खाला और बहन बनी हुई है कि 2014 में वो बोल रही कि हम मेरा देश आजाद हुआ। जो पठान बेचारा नमाजी मुत्तकी है, बात समझिए, जो खान साहब नमाजी मुत्तकी है, फिल्म का नाम भी नहीं लेते, ये उनको भी इनडायरेक्टली कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। खान का गुस्सा दुनिया में मशहूर है भाई, पठान जब अगर गुस्सा हो गया तो फिर पर्दाफाड़ चलेगा, फिल्म वो सब निकल जाएगा लट लेके कि फिल्म तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि पठान जब खूंटा गाड़ देता है, ये इतिहास है, ऐसे नहीं मजाक में लोग बोलते हैं, लेकिन हिस्ट्री रही है पठान का गुस्सा, उसके लड़ने का अपना ये जिद, ये सारी चीजें। तो ये उन पठानों को भी इनडायरेक्टली प्रोवोक कर रहे हैं कि भैया तुम क्यों बैठे हो, इस पठान फिल्म को चलाओ, शाहरुख खान तो तुम्हारे हैं। ये कहना कि नहीं है तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं है, मैं हूं पठान, मैं दिखाता हूं तुम्हें, तो वो सारे लोग निकलेंगे। मुझे लगता है इस फिल्म को हिट करने में यहाँ के पठान ही काफी है, मुट्ठी भर। ये पठान अगर आ गए तो ये तो खुद ही हिट कर देंगे। रही बात पठानों से पंगा, ये जो कह रहे हैं नहीं है, तो अब एक एक पठान बाहर निकल के बताएंगे मैं हूं। अब पठान कैसे बताएंगे मैं हूं, ये उनको पता चल जाना चाहिए। पठान जब बताता मैं हूं तो वो छाप छोड़ देता है। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ या पैनलिस्ट हाफिज गुलाम सरवर मौजूद है। आइए पठानों का मुद्दा जो अभी सरगर्म है और ट्रेंडिंग में है, क्योंकि पठानों को टारगेट किया जा रहा है पठान मूवी को लेकर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पठान भारत में है ही नहीं, पठान तो अफगानिस्तान में है, भारत में पठान कहाँ से आया। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद है। जी, भारत में क्या पठान नहीं है? भारत में कौन कह रहा पठान नहीं है? शेरशाह सूरी कौन थे? पठान तो यहाँ शासक रह चुका भाई, पठानों से इनके बड़े रिश्ते रहे हैं करीबी। पठानों का अपना एक इतिहास है और कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। ऐसा इतिहास है ही नहीं जिसको मिटा दिया जाए। ऐसा इतिहास है जिसको लाख मिटाना भी चाहेंगे तो नहीं मिटाएगा। सैकड़ों किले हैं अब आज भी इस मुल्क में, सैकड़ों में कह रहा हूँ, एक दो नहीं, जो कहीं ना कहीं पठान खान से उसका सीधा माने राबता दिखता है, सीधा रिश्ता दिखता है। और कई ऐसे शासक रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में अमर अजर हैं। ये मूर्ख लोग हैं जिन्होंने इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं है। इनको बस एक ही इतिहास रात दिन पढ़ाया जाता है, गोलवलकर, सावरकर, मनकर के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतिहास को अगर इतिहास की तरह पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि इस देश में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। ये तो पूरे मुसलमानों को ही कहते हैं कि विदेशी हैं, जबकि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि ब्राह्मण विदेशी हैं। भारत का मुसलमान विदेशी नहीं है, भारत का मूल निवासी है। जैसे धोबी, नाई, तेली, जितनी बिरादरियां आप देखेंगे, लोहार, कहार, माली, ये क्या कहते हैं, बंगी, ये सब हिंदू में भी मिलेंगे, मुस्लिम में भी मिलेंगे, सिख में भी मिलेंगे, इस तमाम धर्म के लोगों में ये बिरादरियां मिलेंगी। ये साबित इस बात को करता है कि वो लोग यहाँ के कदीमी बाशिंदे हैं, मूल निवासी हैं। लेकिन ब्राह्मण विदेशी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये कोई थर्ड पर्सन भी नहीं कह रहा, कोई अंग्रेज नहीं कह रहा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि आर्यंस बाहर से आए, और कहाँ से आए उसका जिक्र किया। और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते तो भाजपा वाले मानते नहीं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेहरूद्दीन ये कहते हैं। ठीक है, पता नहीं जहीरुद्दीन के बेटा थे, किसके बेटा थे। इनका इतिहास विचित्र विचित्र मिलेगा आपको, नेहरूद्दीन और राहुलुद्दीन, केजरुद्दीन, ये सब नाम रखते हैं ये लोग, और सबका पूर्वज ये जोड़ देते हैं कि मुसलमान है, नेहरू का नाना फला था और राहुल का, ये सब भी आप देखेंगे सोशल साइट पर लिखते रहते हैं। कई बार तो बड़े चैनलों में इनके बड़े मतलब प्रवक्ता बोल चुके हैं इस बात को। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो लिखे, इनके सबसे महापंडित जिसको इस देश में कहा गया, राहुल संकीर्तायन, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा और बताया, गोलवा से गंगा तक पुस्तक का नाम है, उसमें ये लिखा गया है कि ब्राह्मण विदेशी है। भैया, 4 ब्राह्मणों की ऐसी पुस्तक जिसको पूरी दुनिया मानती है और भारत के सारी यूनिवर्सिटी में मान्यता है उसकी, उन पुस्तकों में ये वर्णित है। तभी तो जेएनयू में लिखा गया ये चीज, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ऐसे नहीं लिखा गया, तर्क है। तर्क मैं नहीं दे रहा हूं, किसी मुसलमान ने नहीं लिखा साहब, किसी क्रिश्चियन ने नहीं लिखा, किसी बौद्धिस्ट ने नहीं लिखा, किसी दलित ने भी नहीं लिखा। इस किताब को लिखने वाला भी ब्राह्मण है, जो फख्र से लिख रहा पुस्तकों में कि हम विदेश से आए और आकर हम यहाँ काबिज हो गए, जो आज भी काबिज। आप बताए, पठान
आप कहते हैं पठान यहाँ का नहीं अफगानिस्तान का है, और कल को बेशरम होकर आप कहते हैं हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं और उस अखंड भारत में अफगानिस्तान भी है। कौन कौन सा, मतलब कितना बदलाव इनके शब्दों में है। अखंड भारत भी चाहिए, पठान भी नहीं चाहिए, अखंड भारत भी चाहिए, मुसलमान भी नहीं चाहिए, अखंड भारत भी चाहिए, दलित भी नहीं चाहिए, अखंड भारत भी चाहिए, आदिवासी का नाम बनवासी कर रहेंगे और फिर अखंड भारत भी चाहिए। अखंड भारत जिस दिन हो गया उस दिन ब्राह्मण कहाँ रहेंगे ये पता है? धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी का अखंड भारत, मैं तो कहता हूं या अल्लाह जो कल हो अखंड भारत आज हो जाए। अखंड भारत के पक्ष में मैं हूं, लेकिन ब्राह्मणों जरा तुम तो ये सोचो कि जिस दिन अखंड भारत हो गया उस दिन राजनीति में या और दूसरी चीजों में कहां तुम्हारा स्थान होगा ये तो सोचो। चौथे दर्जे पे चले जाओगे जैसे तुमने दलितों को चौथे दर्जे पर रखा है। जो पठान बेचारा नमाजी मुत्तकी है, बात समझिए, जो खान साहब नमाजी मुत्तकी है, फिल्म का नाम भी नहीं लेते, ये उनको भी इनडायरेक्टली कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। खान का गुस्सा दुनिया में मशहूर है भाई। पठान जब अगर गुस्सा हो गया तो फिर पर्दाफार चलेगा, फिल्म वो सब निकल जाएगा लट लेके कि फिल्म तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि पठान जब खूंटा गाड़ देता है, ये इतिहास है। ऐसे नहीं मजाक में लोग बोलते हैं, लेकिन हिस्ट्री रही है पठान का गुस्सा, उसके लड़ने का अपना ये जिद, ये सारी चीज़ें। तो ये उन पठानों को भी इनडायरेक्टली प्रोवोक कर रहे हैं कि भैया तुम क्यों बैठे हो, इस पठान फिल्म को चलाओ, शाहरुख खान तो तुम्हारे हैं। ये कहना कि नहीं है तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं है मैं हूं पठान, मैं दिखाता हूं तुम्हें। तो वो सारे लोग निकलेंगे। मुझे लगता है इस फिल्म को हिट करने में यहाँ के पठान ही काफ़ी है, मुट्ठी भर। ये पठान अगर आ गए तो ये तो खुद ही हिट कर देंगे। रही बात पठानों से पंगा, ये जो कह रहे हैं नहीं है, तो अब एक एक पठान बाहर निकल के बताएंगे मैं हूं। अब पठान कैसे बताएंगे मैं हूं, ये उनको पता चल जाना चाहिए। पठान जब बताता है मैं हूं तो वो छाप छोड़ देता है, वो निशान छोड़ देता है। यूं नहीं बताता कि मैं हूं। पठान बताने का मतलब वो अपने परंपरागत रूप में ही बताएगा। वो इतिहास साक्षी है कि वो बताता कैसे। इनको शायद पठान बहुत दिनों से देश में कुछ बोल नहीं रहा है, या वो अपने पढ़ने लिखने में या तरक्की में लगा हुआ, मुल्क के तामीर में, ये इनडायरेक्टली कई मैसेज दे रहे हैं पठानों को। पठान है नहीं यहाँ तो फिल्म का नाम क्यों रखा पठान। मैं फिल्म के समर्थन में विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तो मैं शुरू से ये रहा है कि मैं फिल्म के चक्कर में नहीं हूँ। नहीं देखते आप? ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग प्रोवोक कर रहे हैं, मैं उनको फिर बता रहा हूं कि आप माना उनके हट को टच मत कीजिए। अगर आप इस तरह से बार बार धमकी वो जो कुछ कर रहे हैं ना, ये धमकी में, मैं खान तो हूं नहीं जो मैं धमकी दूंगा निजी, लेकिन मैं खान को खूब जानता हूं। खान के गांव में रहा हूं, खान का खाना खाया हूं, इमामत किया हूं, तरावी पढ़ाया हूं, मुझे पता उनके नेचर से मैं खूब करीब रहा हूं। अगर वो अपने पे आएंगे तो वो बिल्कुल बताएंगे कि मैं हूं और मैं ऐसा हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल समझिए इसे, कि एक अभी तो मूवी रिलीज़ नहीं हुई है पठान, लेकिन एक ट्रेलर आया, गाना दिखाया बेशरम रंग। उस बेशरम रंग में पूरे गाने में अश्लीलता भरा हुआ है, यानी पूरे गाने में अश्लीलता है, लेकिन उस पर सवाल ना उठ करके एक 15 सेकंड का क्लिप है, 15 सेकंड का भगवा कलर पे, उस पर विवाद है। इस पर क्या कहेंगे? अश्लीलता को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, अश्लीलता ठीक है, बाकी कलर पे अब बहस होगी, कलर पर विवाद होगा। नहीं, विवाद है नहीं, विवाद बढ़ाया गया है। दूसरी बात आप ये समझें कि ये जो इस तरह के गाने आए हैं इस ड्रेस में, इससे पहले जब कई गाने आए तो इन्होंने आपत्ति नहीं की, इसलिए कलर पर भी आपत्ति नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को। ये कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं कि भगवा का अपमान हुआ, लेकिन इनको 100 उदाहरण दे दिया कि भगवा का अपमान यहाँ नहीं, भगवा का अपमान यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, अमुक अमुक जगह हुआ। वो लोग तो सारे हिंदू थे भगवा पहनने वाले। ये तो मैंने भगवा, अगर आप नहीं, इसमें तो शाहरुख खान है एक्टर। शाहरुख खान कहाँ पहने हुए? यहाँ भी हिंदू पहने हुए, लेकिन शाहरुख खान साथ में है। टारगेट किया जा रहा है शाहरुख खान को। तो मेरा पूछना, उनसे सवाल कीजिए आप लोग कि अगर भगवा का अपमान हिंदू करे तो ठीक है, और अगर भगवा का अपमान उन अकॉर्डिंग टू जो विरोध कर रहे हैं उनको लेकर मैं कह रहा हूं, अगर भगवा का अपमान राजेश खन्ना करे तो ठीक है, अमिताभ करे तो ठीक है, या अक्षय करे तो ठीक है, परेश रावल करे तो ठीक है, बयान तिवारी जी जो रिंकिया के पापा हैं इंटरनेशनल तबला वो करें तो ठीक है, निरहुआ करे तो ठीक है, एक रवि किशन है वो करे तो ठीक है। अगर गलती से शाहरुख और आमिर और सलमान ने कर दिया तो फिर उसकी खैरियत नहीं है। कंगना रनावत को आप भूल रहे हैं। कंगना रनावत, सही आपने याद दिलाया। एक वेब सीरीज, असल में कंगना रनावत को हम इसलिए बुला रहे हैं कि उसका देश अलग है, मेरा देश अलग है। वो 2014 में जो पाकिस्तान की नहीं, उसका भारत 2014 में आजाद हुआ था, हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ। क्या बात? तो दोनों का दो देश है, हम तो उसको अपने देश का मानते ही। एक ही भारत में दो देश, एक ही भारत में मैं नहीं कह रहा हूं ना, मैं उसको भारतीय नहीं मानता हूं कंगना को ना, इसलिए मैं उदाहरण उसका ढूंढे वो कहां 2014 में कौन सा भारत स्वतंत्र हुआ था वहां जाए ना भाई। हम जिस भारत में हैं वो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, वहां 26 जनवरी को नया संविधान लागू हुआ 1950 को। तो हम तो उस भारत के निवासी हैं जहां हम भारत के लोग बोलते हैं।
पता नहीं कंगना रनावत कौन से भारत में पैदा हुई, कहाँ रह रही है, कौन किस भक्त की वो अम्मा खाला और बहन बनी हुई है कि 2014 में वो बोल रही कि हम मेरा देश आज़ाद हुआ। अब मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ कि 2014 में कौन सा देश आज़ाद हुआ, पूरी दुनिया में किसी देश का नाम ही नहीं आ रहा। वो कह रही है भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ, तो इसलिए कंगना का जिक्र इसमें करने की जरूरत नहीं है, वो भारतीय नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अश्लीलता पे बात होनी चाहिए, अश्लीलता खत्म होना चाहिए बॉलीवुड से या फिर कहीं भी अश्लीलता पे बिल्कुल प्रदर्शन होना चाहिए, ना के रंग पे, और आपस में जो प्यार मोहब्बत बना के रखना चाहिए, क्योंकि इससे माहौल भी खराब हो रहा है। इस मूवी में इतना वायरल, इतना प्रदर्शन हुए कि इससे माहौल भी खराब होने का अंदेशा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे भारत के नागरिक से? आप अपना मैसेज देना चाहेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले एक बात बताऊं, पिछले दिनों इस विवाद से पहले एक विवाद था आफताब और एक श्रद्धा को लेकर, आपको पता होगा, 35 टुकड़े वाले में। तब मैंने स्पष्ट तौर पर बड़े चैनलों पर भी कहा था और तमाम जगहों पर कि बहस आफताब और श्रद्धा पर नहीं कीजिए, बहस उन कारणों पर कीजिए जिसके कारण इस तरह के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। वो है लिव इन रिलेशनशिप, जिसको गैर इस्लामी कहेंगे तो आपको तो मिर्ची लगेगी कि नहीं गैर इस्लामी है, तब तो हम करेंगे ही भक्तों को। मैं कह रहा हूँ वो गैर समाजी और भारतीय परंपरा और संस्कृति के भी खिलाफ है और उसे कानून में आपने जगह दे दी। तो जब लिव इन रिलेशनशिप में आप अपने पैदा करने वाले पालने वाले माँ बाप को लात मारकर रहते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, समझिए। 35 केस है क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता है। जिस माँ ने, अरे साहब पहले सुनिए, जिस माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, कलेजे से लगाया, अपना खून पिलाया, सर्दी गर्मी बरसात से बचाया, आपको बड़ा किया, आपको एक इंसान बनाया, उस माँ को छोड़कर चाहे लड़का हो या लड़की, अगर वो इस माँ और उस बाप को छोड़कर कहीं जाकर रहती है या रहता है तो उसको तो हम इंसान की श्रेणी में नहीं रखते। तो वो 35 हो या 50 हो, उस पर बहस बाद में करो आप। लड़की से तो गलती हुई, लेकिन लड़के से तो गुनाह हुआ था। नहीं, गुनाह तो हुआ ही है, वो जुर्म किया तो उसकी सजा, अपराध हुआ फिर हो जाए, उससे पहले क्यों हुआ, कारण पर जाएंगे, निवारण पर जाएंगे। तो मैंने तब भी कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप को गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए। लोगों ने हंगामा किया, अरे आप ऐसे क्यों कर रहे? नहीं, यही हल है। दूसरा, अब यहां भी यही बात कर रहा हूं, अश्लीलता पर पूरे देश में बहस की जरूरत है। बार बार मैं कह रहा हूं कि मुल्क में जितने भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो बच्चे गलती कर रहे हैं, बच्चियां गलती कर रही हैं, गलत रास्ते पर जा रही हैं या लड़के जा रहे हैं, इसमें संस्कार कितना आप डालेंगे जब माहौल ही उस संस्कार को सपोर्ट करने वाला नहीं हो। हम घर के अंदर संस्कार का निर्माण कर रहे हैं, हम उसको तहजीब और तरबियत दे रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही बाहर, आपको पता होगा यहीं केजरीवाल ने दिल्ली में जो वो होर्डिंग लगाया था बस डिपो में, स्टैंड में, तमाम जगहों पर, जिसका विरोध हुआ था जमकर। अश्लीलता सरकार परोसवा रही है, अश्लीलता वो संगठन परोस रहे हैं जो अभी विरोध कर रहे हैं, उनको अश्लीलता पसंद है। और मैं बोल नहीं सकता हूं, चूंकि मुझे इजाजत नहीं है, कहा जाएगा कि विवादित बयान दे दिए। अश्लीलता पे ही धर्म टिका हुआ है इनका, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप खजुराहो जाइए, आप तमाम जगहों पर जाकर देखिए क्या है, ये क्या अश्लीलता का विरोध करेंगे? ये तो अश्लीलता परोसने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये विवादित बयान में नहीं दे रहा हूं, ये तथ्यों पर आधारित बयान दे रहा हूं, ये हकीकत बता रहा हूं। आप दोस्तों, आप मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर को आप सुन रहे थे, मीडिया पैनलिस्ट है और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अश्लीलता बिल्कुल बॉलीवुड हो या फिर कोई भी वुड हो, कोई भी जगह हो, अश्लीलता पे पाबंदी लगनी चाहिए। अश्लीलता पे प्रदर्शन लोग करें, ना कि आपस में प्यार मोहब्बत में जो लोग रह रहे हैं उनमें दरार डालें। दर्शकों, ऐसी वीडियो के लिए बने रहे। भारत न्यूज़ 91 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।